सत्ता में अब बात करते हैं अयोध्या की। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए और भव्य राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन से पहले अयोध्या को वर्ल्ड क्लास आध्यात्मिक सिटी बनाने का काम काफी तेजी से चल रहा है और इसमें सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इसलिए आज हम सत्ता में अयोध्या के इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कुंजी को खोलेंगे, जिसमें आज अयोध्या के इंटरनेशनल हवाई अड्डे और सरयू नदी में चलने वाली वाटर मेट्रो की बात होगी। शुरुआत करते हैं वाटर मेट्रो से। अयोध्या में 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। ये वाटर मेट्रो सरयू नदी में चलेगी। बहुत से लोगों के लिए वाटर मेट्रो एक नया शब्द है, इसलिए आपको बता दें कि पानी में चलने वाले जहाज को ही वाटर मेट्रो कहते हैं, क्योंकि इसको एक ही शहर की नदी में अलग अलग घाटों के बीच नियमित अंतराल में चलाया जाता है, इसलिए इसे वाटर मेट्रो का नाम दिया गया है। अयोध्या की सरयू नदी में चलने वाली वाटर मेट्रो काफी आधुनिक है। अयोध्या में चलने वाली वाटर मेट्रो का निर्माण कोचीन के शिपयार्ड में किया गया है। इस वाटर मेट्रो में 50 सीटें होंगी, जबकि 100 लोग इसमें सवार हो सकते हैं। कोलकाता से 16 नाविक वाटर मेट्रो लेकर अयोध्या पहुंच चुके हैं। इसे सरयू नदी के संत तुलसीदास घाट पर रखा गया है। इस वाटर मेट्रो में खासतौर पर एसी केबिन की व्यवस्था भी होगी, जो पर्यटकों के लिए काफी सुविधाजनक होने वाली है। वाटर मेट्रो को अयोध्या के नए घाट से गुप्तार घाट तक चलाया जाएगा। दोनों घाटों के बीच की दूरी करीब 9 किलोमीटर है। इसे तय करने में 10 मिनट से भी कम समय लगेगा। अभी दोनों घाटों के बीच सड़क मार्ग से जाने में करीब 40 मिनट का वक्त लगता है। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी अयोध्या की वाटर मेट्रो का किराया तय नहीं किया है, लेकिन अनुमान के मुताबिक एक तरफ का किराया 20 से 30 रुपए हो सकता है। 9 नवंबर 2023 को अयोध्या में यूपी कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसी बैठक में सरयू नदी में वाटर मेट्रो चलाने का फैसला लिया गया था। इसके बाद तैयारी शुरू हो गई थी। 22 जनवरी को पीएम मोदी वाटर मेट्रो का उद्घाटन करने के बाद इसी से अयोध्या के अलग अलग घाटों का दौरा भी करेंगे। सोलह दिन बीत रहा है। कहाँ पहुँचे हैं? अयोध्या। अच्छा, कितने पीस लाए हैं? 2 पीस है। कैसे आपके साथ कितने और वर्कर हैं? आदमी है 16 आदमी। 16 आदमी। कितने नाव से खींचा है? 3 नाव से। ये जो अभी आई है ये जेटीज़ हैं, और ये जेटीज़ हैं, इनको स्थापित कराया जाएगा एक गुप्तार घाट पे, एक नया घाट पे, और इसके बाद फिर IWAI द्वारा जो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके द्वारा एक बोट भेजी जाती है। वो बोट 50 सीटर बोट होगी और वो लग्जरी बोट होगी, 50 सीटर होगी, और वो जनवरी 10 तक यहाँ पर पहुँचेगी। ऑलरेडी चल चुकी है कोचिन से, यहाँ पर आने में कुछ समय लग रहा है उसको। साथ ही 2 सोलर बोट्स हमको प्राप्त होंगी, वो भी इन्हीं 2 जेटीज़ के माध्यम से संचालन किया जाएगा उसका, और वो हमको मुझे लगता है दिसंबर के अंत तक वो दोनों बोट्स आ जाएंगे। उसको हम लोग अभी टेस्ट के रूप में चलाएंगे, उसको संचालन प्रारंभ करेंगे ताकि उसको चेक कर सकें, उसका संचालन कोई कठिनाई आ रही हो दूर की जा सके। उसका संचालन हम लोग प्रारंभ कर देंगे, पर जो औपचारिक उद्घाटन है उसके लिए जब अनुमति ऊपर से प्राप्त होगी तब किया जाएगा। वाटर मेट्रो का बड़ा उद्देश्य अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देना और शहर के भीतर ट्रैफिक को कम करना है। इससे अयोध्या के प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी। वाटर मेट्रो अयोध्या को एक आधुनिक और टिकाऊ ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी प्रदान करेगी। वाटर मेट्रो सेवा अयोध्या के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। वैसे आपको बता दें कि अयोध्या से पहले कोच्चि में वाटर मेट्रो की शुरुआत हो चुकी है। इस वर्ष अप्रैल में पीएम मोदी ने कोच्चि में वाटर मेट्रो को हरी झंडी दिखाई थी। अयोध्या में सिर्फ वाटर मेट्रो ही नहीं, बल्कि बाहर से आने वाले राम भक्तों के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। इसी महीने 30 तारीख को इस एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट लैंड करेगी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद आम यात्रियों के लिए यहां से हवाई यात्रा शुरू हो जाएगी। 6 जनवरी 2024 को पहली कॉमर्शियल फ्लाइट दिल्ली से अयोध्या के बीच होगी। 11 जनवरी से अहमदाबाद और अयोध्या के बीच हवाई सेवा शुरू होगी। इसके बाद धीरे धीरे देश के अलग अलग हिस्सों के लिए यहां से विमान सेवा शुरू हो जाएगी। अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण 3 चरणों में किया जा रहा है। पहला चरण 30 सितंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। इसमें रनवे की लंबाई 2200 मीटर और चौड़ाई 45 मीटर होगी।
भविष्य में रनवे को 3,750 मीटर लंबा किया जा सकता है। फिलहाल इस एयरपोर्ट के निर्माण में करीब 250 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। भीड़ भाड़ के दौरान एयरपोर्ट की क्षमता 750 से अधिक यात्रियों की होगी। शुरुआती दिनों में हर घंटे 4 विमान यहां से उड़ान भर सकेंगे। इस महीने के अंत तक हमारा अयोध्या का एयरपोर्ट पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा और जब प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका उद्घाटन हो रहा है, वो केवल एयरपोर्ट का नहीं होगा लेकिन फ्लाइट के साथ होगा। एयरपोर्ट भी बनकर तैयार है, रेलवे स्टेशन भी बनकर तैयार है और सड़कें भी बेहतर वर्ल्ड क्लास की बनकर तैयार है। तो अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है और इसे राम मंदिर की तर्ज पर बनाया भी जा रहा है। इस एयरपोर्ट को आध्यात्मिक लुक दिया गया है। इस एयरपोर्ट का डिजाइन मंदिर वास्तुकला की नागर शैली से प्रेरित है। रामायण से प्रेरित नक्काशीदार स्तंभों और कलाकृतियों के साथ 2 मंजिला एयरपोर्ट अयोध्या में आने वाले लोगों का स्वागत करने के लिए करीब करीब तैयार हो चुका है। एयरपोर्ट के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक भव्य सीढ़ीदार शिखर होगा जो मंदिर की सबसे ऊंची संरचना होती है। टर्मिनल की छत को सपोर्ट देने वाले बड़े बड़े पिलर्स पर रामायण के अलग अलग कांड अंकित होंगे। कुल मिलाकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ अयोध्या की समृद्ध संस्कृति और आधुनिक सुविधाओं का आदर्श मिश्रण होगा।